इस चीज को बयां करना बहुत मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपका हाल ठीक होगा। लेकिन आज मेरे लिए बहुत ही सैड दिन है। आज मुझे बहुत बड़ा लॉस हो चुका, इतना बड़ा लॉस कि जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आज हमारे साथ ऐसी हस्ती, ऐसा इंसान, यारों का यार, वो हमारे साथ नहीं रहे। प्रोफेसर अतीक कुरैशी साहब। दोस्तों, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज कुछ बोल रहा हूं, इस फील्ड में कुछ कर रहा हूं, शोबिज में कुछ करने के काबिल हूं, तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को जाता है। वो है सर अतीक कुरैशी साहब। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया जब मुझे शौक हुआ इस फील्ड में आने का। तो सर हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे। सर को पता चला कि फैसल को बहुत शौक है शोबिस में आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप पहले कुछ प्रेजेंट करें कॉलेज के प्रोग्राम में। हमने कॉलेज प्रोग्राम के अंदर स्टेज पर एक एक्ट किया। तो सर ने मुझे कहा कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आना। सर ने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था शोबिस स्टडी के हवाले से। तो सर ने मुझे कहा कि तुम अपना ये जो एक्ट है ना, मेरे ऑफिस में डायरेक्टर्स आते हैं जो फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में स्टेज प्ले करवाते हैं, तो तुम उनके सामने ये प्ले, ये एक्ट जो है ये प्रेजेंट करना। मैंने वो एक्ट उनके सामने प्रेजेंट किया। तो वहां से मुझे पहला चांस मिला, और वो चांस दिया शेख शकील साहब ने, और मुझे रेफर किया सर अतीक कुरैशी साहब ने। और वहां से चल सो चल प्राइवेट शोज, गवर्नमेंट शोज, वन मैन शोज मुझे मोटिवेट करते रहते थे, पुश करते थे इस चीज के लिए कि तुम करो फैसल, तुम में कैपेबिलिटी है, तुम में ये क्वालिटी है कि तुम वन मैन शो कर सकते हो, तुम इतने एक्टिव हो कि तुम कुछ प्रेजेंट कर सकते हो स्टेज के ऊपर आकर, तो तुम इस फील्ड को छोड़ना मत, तुम करते रहा करो। उन्होंने बहुत सारे शोज हमसे करवाए। एक दफा मुझे याद है, मिसाकुल मॉल फैसलाबाद की ओपनिंग थी, तो उसके लिए सर ने मुझे बुलाया। तो सर ने मुझे कहा कि स्टेज के ऊपर कोई एक्ट करना है, तो एक साथी तुम्हारे साथ होगा और उसके साथ तुम मिलकर कोई एक्ट कर लेना किसी भी फनकार को लेकर, तो तुम भी अंदर शामिल होना। तो सर मुझे पैसे देने लगे। तो शुगली अंदाज में, मजाकिया अंदाज में मुझे कहने लगे कि सारे पैसे लैके मुकर तो नहीं जाएगा, थोड़े जे ले ला, थोड़े जे बाद विच ले लवी, हाफ पेमेंट। मैंने कहा नहीं सर, आप टेंशन ना लें, जो कमिटमेंट करूंगा उस पर पूरा उतरूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो हमने वो शोज किए और सर बहुत खुश हुए। सर ने उसके बाद गवर्नमेंट शोज भी करवाए, कॉलेजेस के शोज करवाए। वन मैन शोज के लिए मुझे पंप करते रहते थे कि तुम किया करो, तुम क्यों छोड़ जाते हो अंदर से, तुम अंदर काफी गैप ले लेते हो, तुम रेगुलर करो, तुम इसे प्रोफेशन बना लो। लेकिन मैं कहता था सर ये प्रोफेशन जो है ये हवाई रोजी है, कभी मिल गया शो, कभी ना मिला, तो मेरा जो है रुझान स्टडी की तरफ है, तो मेरा गोल कुछ और है। तो सर कहते थे लेकिन इसके अलावा तुम्हें जब भी शो मिले तुम छोड़ा मत करो, तुम किया करो। आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाता हूँ कि सर जब हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो मैं थोड़ा शरारती था। तो जब भी मैंने शरारत करनी, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ज़रा सख्त तबीयत के थे, तो मुझे वो कॉलेज से निकाल देते थे। तो मैं घर खबर नहीं देता था इस बारे में। तो मैं ना सर कुरैशी साहब के पास पहुंच जाना, उनके ऑफिस में, जो उनका इंस्टीट्यूट था शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से। तो मैंने कहा सर मुझे निकाल दिया। तो सर ने कहना टेंशन ना लो, मैं प्रिंसिपल को कह दूंगा। सर ने कॉल करनी कि यार अपना ही बच्चा है नो आन दो कॉलेज। तो उन्होंने मुझे फिर रख लेना। फिर थोड़े दिन बाद कोई शरारत कर देनी तो प्रिंसिपल ने फिर निकाल देना, फिर मैंने सर के पास पहुंच जाना। तो ऐसे लाहौर कॉलेज फैसलाबाद में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा सर के साथ। जितनी बार भी मुझे कॉलेज से निकाल देना, उन्होंने फिर कह देना कि यार कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है यार, इसे आने दो। तो बड़ा प्यार करते थे हमसे, हमें बड़ा मोटिवेट करते थे। तो एक इंस्टीट्यूट बनाया था उन्होंने अभी रिसेंटली ही, इसी साल, शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से, फैसलाबाद प्रेस क्लब के अंदर, फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उन्होंने मुझे वहां पर इनवाइट किया कि फैसल तुम जरूर आओ, तुम हमारे स्टाफ का हिस्सा बनो, तुम यहाँ पर मार्केटिंग के हवाले से एक शोबा है उसको संभाल लो, तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तुम इसकी मार्केटिंग करो,
तुम इसका जो सोशल मीडिया सेल है उसके एडमिन बन जाओ। एक तस्वीर भी है ऑफिस में बैठे हुए उनके साथ। तो मैंने कहा सर डोंट यू वरी, मैं आ जाऊंगा और मैं आपका पूरा साथ दूंगा इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो वो बहुत जुनूनी थे अपनी सोशल लाइफ को लेकर, शोबिज इंडस्ट्री को लेकर। मेरे साथ कुछ दिन पहले उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया और मुझे कहा कि फैसल यार एक चैनल बनाओ, सोशल मीडिया के हवाले से हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ऑफिशियल एक चैनल बनाओ यूट्यूब का, और फेसबुक पेज बनाओ, उस पर वर्क करो, हमारे सोशल जो मार्केटिंग है वो करो। हमारा मार्केटिंग सेल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये कॉलेज चलना चाहिए। मैंने कहा डोंट वरी सर, हम मिलकर इसके ऊपर करते हैं काम। उन्होंने कहा मैंने एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया है, तुम यहाँ पर आकर अपनी भी वीडियोस बना लिया करो और हमारे लिए भी एक दो वीडियोस बना दिया करो, और इस कॉलेज को लेकर चलना, इसे चलाना है। मैंने कहा सर हम चलाएंगे सर, आप टेंशन ना ले। उनको बहुत फिक्र रहती थी कि यार शोबिज इंडस्ट्री के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत सारे उनके रिलेशनशिप बहुत मजबूत थे शोबिज इंडस्ट्री में। स्टेज को ले लें, फिल्म को ले लें, ड्रामा इंडस्ट्री में, सिंगिंग इंडस्ट्री में, सिंगर्स जो थे फैसलाबाद का हर सिंगर उन्हें जानता था, उनके साथ दुआ सलाम थी। जब लास्ट कॉल हुई मेरी उनके साथ, तो यार मुझे तुम जो ये एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो, एजुकेशनल अवेयरनेस पर और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने हंसकर कहा सर बस शुगल लगे रहते हैं। कह रहे नहीं यार ये शुगल नहीं है, तुम वाकई में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि तुम एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हो। और जब उन्हें पता चला कि मैं एमफिल कर चुका हूँ तो बहुत खुश हुए। कह रहे यार ये वही लड़का है जिसे आए दिन शरारत करता था और कॉलेज से प्रिंसिपल इसको निकाल देता था, तो आज ये एमफिल कर चुका। क्योंकि अंदर कुछ गैप भी आया, हम मिल ना सके, तो जब मैंने एमफिल कंप्लीट कर लिया तो मैं उनके पास गया कि सर मैंने एमफिल कर लिया। तो बहुत खुश हुए। कह रहे यार मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ लिख गए हो, तुम ऐसी बैठक में नहीं बैठे जहां पर तुम खराब हो सकते थे, तुम्हारी उठनी बैठनी ऐसे बंदों के साथ नहीं रही जो गलत थे, जो ड्रगिस्ट थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ लिख गए। लेकिन उनका वक्त इतना ही था। उनके साथ मिल बैठकर हमने उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत काम करना था, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ और ही मंजूर था। कुरैशी साहब अच्छा नहीं किया आपने। अल्लाह ताला कुरैशी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके साथ गुजरा हुआ टाइम सारी जिंदगी हम याद रखेंगे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ हमेशा से। एक ऐसा बंदा जो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहा, सारी जिंदगी पुश करता रहा कि तुम करो करो, तुम कर सकते हो यह काम, तुम मीडिया स्टडी करो, तुम सोशल मीडिया की तरफ आओ, तुम इतने एक्टिव हो कि तुम ये काम कर सकते हो। इस चीज को बयां करना बहुत मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों आप भी उनके लिए मगफरत की दुआ कीजिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज। जब मैंने बीएस स्टार्ट किया तो 2 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया, गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में और म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में। तो म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में सर उस टाइम प्रोफेसर थे। मैंने जब अप्लाई किया उस कॉलेज में तो उस कॉलेज का जो स्टाफ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने मेरे कागज़ात को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा तुम ओवर एज हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। मैं डायरेक्ट कुरैशी साहब के पास गया तो कुरैशी साहब अपनी सीट छोड़कर फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे। कहते ऐसी की तैसी इनकी, हमारा बच्चा हो और उसका एडमिशन उस कॉलेज में ना हो जिस कॉलेज के हम प्रोफेसर हों। सर ने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को बोला इस बच्चे के कागजात फौरी रखो। उन्होंने कहा सर ये बच्चा ओवर एज है। सर ने बोला यार मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तुम इसके कागजात रखो।
मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। ऐसे थे अतीक कुरैशी साहब। एक दफ़ा एक मॉडलिंग शो का शो स्टॉपर भाग गया। उस शो को ऑर्गेनाइज़ किया था अतीक कुरैशी साहब ने। हमने सर को बोला, सर शो स्टॉपर भाग गया है, अब शो कैसे होगा? तो सर जुनूनी होकर उस शो स्टॉपर को गुस्से में कॉल करने लग गए कि इसकी ऐसी की तैसी, शो आज बंद नहीं होगा, शो होकर रहेगा। ऐसे थे अतीक कुरैशी साहब, यारों के यार। किसी पर भी मुश्किल वक्त आता था तो सबसे आगे खड़े होते थे उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। अल्लाह ताला अतीक कुरैशी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम आमीन।